हेलो दोस्तों, आदि एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन टेस्ट या दिशा ज्ञान परीक्षा। अब पहले हम बात करते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन हमको फेस करना पड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस बेस पे आते हैं कि यहाँ पे हमको डायरेक्शन के बेसिस पे बताना पड़ता है कि वो किस डायरेक्शन में गया या किस डायरेक्शन में उसका अभी फेस है, या स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। और दूसरा टॉपिक होता है कि वो डिस्टेंस कितनी है, मतलब पूछ लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है वो अभी, या कोई एक फिक्स्ड प्लेस हमसे दे दी गई है और उस पॉइंट से पूछ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। पहला तो दिशाओं का यानी डायरेक्शन का। तो टोटल 8 तरीके की हमारी दिशाएं होती हैं। पहले तो मेन जो हो गई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और दूसरी होती हैं 4 इनके बीच की, मतलब पूरब उत्तर मतलब उत्तर और पूर्व के बीच वाली, दक्षिण पूर्व पूर्व और दक्षिण के बीच वाली, दक्षिण पश्चिम पश्चिम और दक्षिण के बीच की, और उत्तर पश्चिम पश्चिम और उत्तर के बीच की। तो ये 8 डायरेक्शंस हमें पता होना चाहिए। साथ में हमें याद होना चाहिए हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय है वो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो देखो, जैसे अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये सपोज एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे जो ये ए नाम मैं दे रहा हूँ ये होगा आपका कर्ण, ये बी जो नाम दे रहा हूँ ये होगा लंब, और ये जो सी नाम दिया है ये होगा आधार। तो अगर मुझे ए की वैल्यू निकालना है तो मुझे बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर करना होगा, तो मुझे ए की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे। किसी भी वैल्यू, अगर मुझे दो चीज़ों की वैल्यू पता है और तीसरी मुझे फाइंड करना है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के वहाँ पे कर सकता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़कर एक बार दोबारा से 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है। ठीक है, मतलब कंडीशन क्या है, अभी वो कहाँ पे खड़ा हुआ है? अभी उसका जो फेस है वो पश्चिम की तरफ में। तो पहले वो घड़ी की दिशा, मतलब घड़ी जैसी चलती है उस दिशा में पहले वो 45 डिग्री घूमता है, और फिर 45 डिग्री घूमने के बाद उसी डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की ही दिशा में पूरा 180 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, फिर क्या है, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ जाता है। अब उसका मुख किस दिशा की तरफ है, हमें ये बताना है। तो चलिए देखिए, ये हमने डायग्राम बना लिया है पहले से। अब सबसे पहले क्या बोला, पश्चिम की दिशा में था, मतलब इस साइड वो मुंह करके खड़ा था, हम मान ले रहे हैं यहाँ सेंटर में है। ठीक है, अब पश्चिम से उत्तर की जो है ये क्या है, 90 डिग्री। उत्तर से पूर्व ये भी 90 है, पूर्व से दक्षिण 90, और दक्षिण से पश्चिम ये 90। मतलब ये जो पूरा सर्कल है ये 360 डिग्री का है। ठीक है, और ये 4 ब्लॉक जो है उसके वो 90 डिग्री के हैं। मतलब इनके जो बीच वाला हो गया, जैसे उत्तर पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, ये इनको कितने में 45 डिग्री के एंगल में काट रहा है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब अभी क्या है, वो पश्चिम की दिशा में चेहरा करके खड़ा था, फेस करके खड़ा था। फिर उसने क्या किया, क्लॉकवाइज घूमा, घड़ी की दिशा में घूमा। तो घड़ी कैसी जाती है, इस डायरेक्शन में जाती है ना, मतलब वो ऐसे घूमा। तो पहले कितना घूमा, 45 डिग्री, तो ये हो गया 45। मतलब अब उसका मुंह किस साइड है, उत्तर पश्चिम की दिशा में है। ठीक है, फिर एक बार फिर वो कितना घूमा, 180 डिग्री। तो अब उत्तर पश्चिम से अगर मैं 180 डिग्री लगाऊं, तो ये 90 और ये 90 कितना हो गया, 180। तो अब उसका फेस कहाँ हो गया, दक्षिण पश्चिम पे हो गया। ठीक है, अब वो दक्षिण पश्चिम पे फेस करके खड़ा हुआ है, और उसके बाद वो क्या करता है, अब घड़ी की विपरीत दिशा में वो 270 डिग्री घूमता है। तो विपरीत दिशा मतलब ऐसा जाएगा, और अभी फेस कहाँ है उसका, इस डायरेक्शन में। तो जब 270 डिग्री घूमा तो कहाँ कहाँ गया होगा, पहले तो ये आया 180 यहाँ तक, उत्तर पश्चिम तक। ठीक है, और उसके बाद 90 और घूमा, मतलब कहाँ आ गया उसका फेस अब, दक्षिण पश्चिम की तरफ। ठीक है ना, यहाँ से जब वो ऐसा घूमा 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम से 180 हो गया उत्तर पश्चिम, और 90 और चाहिए क्योंकि वो 270 घूमा है। तो उत्तर पश्चिम से 90 और लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, जो है ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी
अपने दोस्त की तलाश कर रहा है। दाएं मुड़ने से पहले वह 90 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। वह दोबारा दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है तथा अपने अंकल के घर में दोस्त को देखने के लिए 30 मीटर और आगे चलता है। वहां से उत्तर दिशा में वह 100 मीटर और चलने पर अपने दोस्त से मिल जाता है। वह अपने दोस्त से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलता है। मतलब अब हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कितना दूर है, कब, जब वो अपने दोस्त के पास पहुंच गया। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, दाएं मुड़ने से पहले वह 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो ये हो गई पूर्व दिशा। कितना चला, 90 मीटर चला वो। ठीक है, ये मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी हम यहाँ पे पहुंच गए। फिर उसने क्या लिया, दाएं। तो जब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था तो दाएं मेरा कहाँ हो जाएगा, ये नीचे साइड वाला पोर्शन जो है। ठीक है, तो क्या हो गया, 90 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा। फिर क्या है, वह दोबारा दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चला, मतलब वो नीचे की साइड कितना चला, 20 मीटर। और फिर उसने दाएं ले लिया, मतलब अब कहाँ, पश्चिम के साइड हो गया उसका दाएं। ठीक है, तथा अपने अंकल के घर पर दोस्त को देखने के लिए 30 मीटर चला। तो अब वो इस डायरेक्शन में कितना चला, 30 मीटर चला। ठीक है, वहां से उत्तर दिशा में वह 100 मीटर और चलने पर अपने दोस्त से मिल जाता है। तो देखिए पूर्व पश्चिम ये हो गया, उत्तर कहाँ होगा, ऊपर साइड। कितना चला, 100 मीटर। तो ये देखिए ये हमने चल दिया 100 मीटर। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा हैगा कि वह दोस्त से मिल गया, मतलब इस पॉइंट पे वो दोस्त से मिल गया। तो हमें बताना हैगा कि डिस्टेंस कितनी है, कौन सी, ये वाली। भाई स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा ना, तो ये वाली डिस्टेंस बताना है। यहाँ पे उसने ये नहीं पूछा कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी, उसने क्या पूछा है कि अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर डिस्टेंस पूछी है या किसी एक बिंदु से उन्होंने डिस्टेंस पूछी है तो हम शॉर्टेस्ट रूट बताते हैं। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं कि वो कैसा घूम फिर के आया, हमें तो सिर्फ इतना बताना कि सबसे पास की डिस्टेंस कौन सी है जहां से वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच सके। तो चलिए देखिए, पहले यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं हम। ये डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर, जबकि ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 90। ठीक है, स्टार्टिंग उसने जो चला था। तो देखिए 90 मीटर ये है और 30 मीटर इतनी। तो अगर मैं ये 30 मीटर वाली डिस्टेंस इस पूरे से हटा दूं तो मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो 90 से 30 माइनस किया मतलब कितना, 60 आ गया हमारा बेस। ठीक है, आधार हमारा कितना आ गया, 60 मीटर। अब लंब हमें बताना है, क्योंकि कर्ण तो हमें फाइंड करना है, तो हमें लंब और आधार, बेस और हाइट दोनों पता होना चाहिए। तो ये जो इसकी हाइट है कंप्लीट, ये कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है, लेकिन ये वाली कितनी है, 20 मीटर। तो अगर मैं ये वाली डिस्टेंस हटा दूं पूरे में से तो मुझे इतनी डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो 100 से 20 गया मतलब वो कितना आ गया, 80। तो हमारी हाइट आ गई 80 मीटर और हमारी बेस आ गई 60 मीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कि मेरा कर्ण जो है वो है ए। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। ठीक है, का अंडर रूट, क्योंकि हमें वापस ए निकालना पड़ेगा। तो ए इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट 60 का स्क्वायर कितना होता है, 360, मतलब 3600 प्लस 80 का 6400। तो ये हो गया ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10,000। ठीक है, तो ए मेरा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, दैट इज 100 मीटर। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदर उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है। ठीक है, मतलब उसका फेस अभी कहाँ पे है, उत्तर की तरफ। दाएं मुड़कर वह 25 मीटर चलता है। फिर वह बाएं दिशा में 30 मीटर
दूरी तय करता है। दाएं मुड़कर 25 मीटर चलने के बाद दोबारा दाएं मुड़कर 55 मीटर और चलता है। अंत में दाएं मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय करता है। बताइए प्रारंभिक स्थान के आधार पर वह किस दिशा में खड़ा हुआ है। ठीक है, हमें क्या बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट के आधार पर बताना है कि अब वो किस दिशा पे खड़ा है। तो देखो सबसे पहले क्या, उसका मुंह जो था वो कैसा था, उत्तर की तरफ था। उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, तो ये हम मान ले रहा है स्टार्टिंग पॉइंट और इस साइड उसका फेस था। ठीक है, अब उसने क्या किया, कोई डिस्टेंस कवर नहीं की, दाएं मुड़कर वह 25 मीटर चला। तो दाएं मुड़ के मतलब यहाँ चला होगा पूरब की तरफ, कितना, 25 मीटर। फिर वह बाएं दिशा में 30 मीटर चला, तो बाएं कहाँ हो गया, उसका ऊपर साइड, मतलब यहाँ वो चला 30 मीटर। ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है अभी जहाँ पे वो खड़ा था। ठीक है, दाएं मुड़कर 25 मीटर चलने के बाद दोबारा दाएं मुड़ा। अब दाएं कहाँ मुड़ेगा, पूरब साइड, तो ये मिल गया वो 25 मीटर। ठीक है, उसके बाद दोबारा दाएं मुड़कर 55 मीटर चला, तो दोबारा दाएं मुड़ा और ये चला वो 55 मीटर। अंत में दाएं मुड़कर 40 मीटर और चला, तो 40 मीटर दाएं मुड़ के, दायां कहाँ हो गया उसका, पश्चिम साइड पे, ये चला वो 40 मीटर की दूरी। बताइए प्रारंभिक स्थान के आधार पर वह किस दिशा में खड़ा है। तो प्रारंभिक स्थान ये है और यहाँ वो खड़ा है, तो इसके बेसिस पे मुझे बताना है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो जहाँ पे मुझे एक बेस दिया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमको यहाँ की पोजीशन के बेसिस पे बताना है कि ये वाला पॉइंट अब किस डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो था उसको बेस मानूं, तो अब मेरा जो ये एंड पॉइंट आया है, ठीक है, जो मेरा ये एंड पॉइंट आया है ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा एंड पॉइंट है, तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्व। मतलब अब मेरा फेस किस डायरेक्शन पे खड़ा हुआ है, या चंदन का फेस अब किस डायरेक्शन पे है, दक्षिण पूर्व। किस बेसिस पे, स्टार्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपिका 75 मीटर उत्तर दिशा में जाती है, वह बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है, दोबारा बाएं मुड़कर 80 मीटर और चलती है, अंत में 45 डिग्री दाएं मुड़कर रुक जाती है। वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि अब वो किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ी हुई है, कब, जब वो एट दी एंड पूरा सफर तय कर चुकी है। चलो, सबसे स्टार्टिंग में वो उत्तर की दिशा में थी, ठीक है ना, 45 मीटर उत्तर की दिशा में चली, मतलब कहाँ चली, ऊपर की तरफ। तो ये हमने मान लिया कि 75 मीटर वो चल गई। फिर उसने बायां लिया, बाईं तरफ मतलब पश्चिम की तरफ जाएगी, ये आ गई, कितना, 25 मीटर। दोबारा उसने बाएं लिया, तो अब बायां कहाँ होगा, नीचे, कितना चली, 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर और चली और अंत में उसने 45 डिग्री दाएं मुड़कर रुक जाती है। मतलब अब वो इस डायरेक्शन पे खड़ी हुई है, नीचे की तरफ उसका फेस है, और वो दाएं साइड पे 45 डिग्री मुड़ जाती है। तो दायां साइड मतलब इस साइड पे, 45 डिग्री मतलब यहाँ पे, ऐसा वो मुड़ के खड़ी हो गई। हमसे पूछा है कि अब उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन पे। तो चलो हम अपने डायग्राम पे देखते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ गए, उत्तर दिशा में, फिर हमने लिया बायां मोड़, फिर हम कहाँ मुड़े, बायां मुड़ने के बाद फिर से बाएं मुड़े, मतलब नीचे आए। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद हमने 45 डिग्री और ले लिया, तो अभी हम ये थे दक्षिण की तरफ, 45 डिग्री और ले लिए, मतलब ये खड़े हो गए, तो ये कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है तथा दोबारा बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलो, सबसे पहले कहाँ चला, उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, तो ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, ये चल गया 3 किलोमीटर।
फिर क्या किया उसने, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो ये बाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चल गया। फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, मतलब ये फिर से आ गया नीचे भाई 3 किलोमीटर, तथा दोबारा बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और चला। तो दोबारा बाएं मुड़ा, मतलब पूरब की साइड कितना गया, 3 किलोमीटर, ये आ गया 3 किलोमीटर। अब हमें बताना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है, तो देखो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये उसका एंड पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है, 3 किलोमीटर, और ये इतनी जो डिस्टेंस है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक ये कितनी है, तो ये 2 किलोमीटर, मतलब ये भी 2 किलोमीटर होगी। ठीक है, पूरी डिस्टेंस है 3 किलोमीटर और इतनी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। अगर मैं ये डिस्टेंस हटा दूं, कौन सी, ये वाली, तो ये वाली डिस्टेंस मुझे पता चल जाएगी। ठीक है, चलो तो कर दिया, 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी बची, 1 किलोमीटर। और यही हमें फाइंड करना, क्योंकि एंड से स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्टेंस पूछी थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमिता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलकर दाएं मुड़ी तथा 14 मीटर की दूरी दोबारा तय की। पहले कहाँ चली, पश्चिम दिशा में 14 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 14 मीटर की दूरी दोबारा तय की। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चली, वहां वह दोबारा बाएं मुड़कर 14 मीटर चली। तो बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले चलो आते हैं आंसर पे। पहले कितना चला, 14 मीटर, कहाँ पे, पश्चिम दिशा में, तो ये हमने मान लिया 14 मीटर वो चल गई पश्चिम दिशा में। फिर उसने दाएं लिया, तो दाएं कहाँ पे, सॉरी चलिए ऐसे ही ले लेते हैं, ये हम मान ले रहे हैं पश्चिम था हमारा। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, उसने 14 मीटर की दूरी तय की, कब, राइट लेने के बाद, तो ये उसका राइट ले लिया हमने और ये चल गई 14 मीटर। ठीक है, दोबारा तय की, फिर वह दाएं मुड़ती, तो अब कहाँ जाएगी, नीचे साइड, और कितना चलेगी, 10 मीटर। वह दोबारा बाएं मुड़ती है, तो अब नीचे साइड है, तो ये मेरा दायां हो गया, ये मेरा बायां हो गया, तो कहाँ मुड़ी वो, बाएं साइड पे। ठीक है, और कितना चली, 14 मीटर, तो ये हमने मान लिया बायां, और कितना चल गई, 14 मीटर वो चल गई। तो अब हमें बताना है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है ना, चलो मतलब हमको ये वाली डिस्टेंस पता करनी है कितनी है। ठीक है, चलिए आइए देखो, ये डिस्टेंस हमको पता करनी है। क्या मुझे ये डिस्टेंस पता है, बिल्कुल पता, ये 14 है तो ये भी 14 होगी, तो ये हो गई 14, ये वाली हो गई 14, और ये वाली हो गई 10। अब ये जो 14 बात दी हुई है ये तो पूरी 14 है, लेकिन हमें कहाँ तक की फाइंड करना है, बस इस पॉइंट तक की। तो ये आधी हमारी कितनी होगी, 10, क्योंकि इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो ये बची हुई कितनी बची, 4। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि मेरा जो बेस है वो है 4 मीटर का, हाइट जो है वो है मेरी 24 की, मतलब 14 ये प्लस 10 ये, और मुझे अब कर्ण पता करना है। तो पाइथागोरस हम लगा दें, क्या हो जाएगा, ए हम यहाँ भी मान ले रहा है, ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर लास्ट में जाएगा 24। स्पेस कम है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ, आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 24, जो है ऑप्शन सेकेंड। ठीक है ना, आपको सिर्फ क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है, कितना होता है 16, फिर 24 का स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करके उसका रूट निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक चूहा 20 पूर्व की ओर भागता है, दाएं मुड़कर 10 भागता है, फिर दाएं मुड़कर 9 भागता है, और बाएं मुड़कर 5 भागा, और बाएं मुड़कर 12 भागा, आखिरी बार बाएं मुड़कर 6 भागा। तो बताओ अंततः वह किस दिशा की ओर देख रहा है। चलिए सबसे पहले कहाँ था वो, पूर्व की दिशा में, कितना भागा, 20 भागा। चलिए ये हमने 20 भगा दिया उसको।
फिर दायां मुड़ा मतलब नीचे साइड कितना भागा, 10 भागा। फिर क्या लिया उसने, दायां साइड मतलब वापस पश्चिम की साइड कितना भागा, 9 भागा। फिर उसने बायां लिया तो अब बायां उसका कहाँ जाएगा, दक्षिण साइड, और कितना भागा वो, बाएं मुड़कर 5 भागा। ठीक है। फिर क्या किया उसने, बाएं मुड़कर 12 भागा तो अब बायां उसका वापस कहाँ हो जाएगा, पूर्व की साइड, ये भाग गया 12। और आखिर में बाएं मुड़कर 6 भागा, मतलब ऊपर साइड जाके 6 भागा उसने। अब हमें बताना है कि उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब वो किस दिशा में देख रहा है। तो कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ, तो मतलब कौन सा हो जाएगा, उत्तर दिशा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उत्तर दिशा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया टी से शुरुआत करती है, 4 फुट दूर सीधा चलकर यू तक पहुंचती है। वह 90 डिग्री बाएं मुड़कर 4 फुट आगे डब्ल्यू तक पहुंचती है। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर पी तक पहुंचती है, जो कि 3 फुट दूर है। और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर क्यू पहुंचती है, जो 1 फुट दूरी पर है। फिर 90 डिग्री बाएं मुड़कर 1 फुट चलकर भी तक पहुंचती है, और दोबारा 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फुट चली और आर तक पहुंची। तो बताओ टी से आर कितनी दूरी पर है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, लेकिन हमें उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमसे सिर्फ डिस्टेंस पूछी गई है, ना कि ये पूछा गया है कि वो किस डायरेक्शन पे है या कितना दूरी किस डायरेक्शन पे आ रही है। ठीक है ना, हमको सिर्फ डिस्टेंस बताना है। तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं भी दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्या किया था उसने, 4 फुट सीधा चलकर यू तक पहुंची और फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ा। तो हम यहाँ से ये मान लेते हैं कि ये हम 4 फुट चले, फिर हमने 90 डिग्री बाएं लिया, तो यहाँ से टी से स्टार्ट किया था, यू पे पहुंचे, और फिर बाएं मुड़ के कितना हम चल रहे हैं, 90 डिग्री बाएं मुड़कर 4 फुट चले। तो ये 90 डिग्री मुड़ के हम 4 फुट ये चले और डब्लू तक पहुंच गए। फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर पी तक पहुंची। अब बायां दायां कहाँ हो जाएगा, ऊपर साइड। कितना चल रहा है, 90 डिग्री चल के पी तक पहुंचती, जो कि 3 फुट पे है। तो ये हम चले 3 फुट और कहाँ पहुंच गए, पी के पास पहुंच गए। ठीक है। और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर क्यू तक पहुंची, जो 1 फुट की दूरी पे है। अब दायां पोर्शन कौन सा हो जाएगा उसका, पूर्व साइड का। तो ये मुड़ के 1 फुट चली और किसके पास पहुंच गई, वो वी के पास पहुंच गई है। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, 1 मिनट, क्यू तक पहुंच गई है, सॉरी, क्यू तक पहुंची। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़कर 1 फुट चलकर बी पे पहुंच गई है। तो अब उसका बायां कौन सा हो जाएगा, ऊपर साइड। ये 1 फुट चली और वी के पास वो पहुंच चुकी है। फिर उसने क्या किया, दोबारा 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फुट चलती है, तो दायां अब कहाँ हो जाएगा, फिर पूर्व साइड। तो ये वो 3 फुट चली, 3 फुट चली और आर तक पहुंच गई। अब हमसे क्या पूछा है कि आर से टी के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो देखो इसी के पैरेलल पे है वो, ये डिस्टेंस हम अगर पता कर लें, ये तो हमें पता ही है कि 4 है। अगर हम ये वाली और पता कर लें और उनको ऐड कर दें तो हमें टोटल पता चल जाएगी। तो देखो 3 फुट ये और 1 फुट ये, कितना हो रहा है, 4 फुट। इसी के परपेंडिकुलर ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 फुट। तो 4 ये और 4 ये, टोटल कितना, 8 फुट। मतलब टी से आर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 फुट, जो है ऑप्शन 4। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आगे मैं और भी सब्जेक्ट्स फिर लेके आने वाला हूँ। रीजनिंग के बाद हम हिस्ट्री भी करेंगे, पॉलिटी भी करेंगे और बाकी सब्जेक्ट भी करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा ये जो है ये टेलीग्राम नंबर है 7000618470। इसको आप अपने मोबाइल में सेव कर लें और फिर आप टेलीग्राम में सर्च करें आदि एजुकेशनल हब, तो आपको उसका ग्रुप मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी सारी पुरानी वीडियोस की लिंक भी मिल जाएंगी, साथ में आपको उनके नीचे प्रैक्टिस के लिए नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप अगर इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो आपके लिए सहूलियत होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।